किसानों की मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। अंबाला में आज तीसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। किसान उपायुक्त अंबाला पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। देखिए, कल जो हमने मुख्य मांगे रखी थी, 3 मांगे थी हमारी, जो हमारे किसान साथी की टांग कट गई है उसका संपूर्ण इलाज कोर्ट में कर रहा है, उसकी मांग थी। दूसरी मांग नौकरी की थी, उसको नौकरी दी जाए। तीसरी मांग थी हमारी 22 तारीख को जो प्रदर्शन किया है उसके अंदर हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार ने कुछ पर्चे दर्ज किए हैं, कुछ FIR दर्ज कर रखी है, उसको निरस्त करने की, इसको कैंसिल करने की बात हमने रखी थी। और उपायुक्त महोदय ने हमारी बात को शायद संज्ञान में, गहराई में नहीं लिया, हल्के में लिया। तीनों बातें थी, कहने में हमारे को 5-7 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में सब बातों को मजबूर कर लिया। ऐसे लगता है भी शायद हमारे साथ मजाक हुआ हो। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर पैड में लिख के दे दो, इसको सरकारी नौकरी की और इसके इलाज की जो खर्चा है वो सरकार दे देगी। हम देने के लिए वहाँ गए, मैं और मेरा एक अजीज साथी है कुलदीप सिंह मोड़ी, जो हमारी यूनियन के सेक्रेटरी साहब भी हैं। जब हम देने गए तो फिर जो हमारे उपायुक्त महोदय की वाणी थी वो हमारे को कुछ लचीली लगी। उन्होंने हल्की सी बात की भी उसका हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करा देंगे, उसका आयुष्मान कार्ड बताकर उसमें खाते में पैसे डलवा देंगे और उनको आप अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दो। यहाँ मैं CMO को बोल रहा हूँ, यहाँ से उनका इलाज करा देंगे। ये बात हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसका फोर्टिस के अंदर इलाज चल रहा हो वो अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हम कैसे कह सकते हैं। फैसला आज ADM साहब ने कहा अभी आप धरना पूरा कर दो, जो उसके खर्चे वाला नौकरी वाला केस हम हरियाणा सरकार को भेज देंगे और आप इस प्रदर्शन को बंद कर दो। लेकिन हमारी राष्ट्रीय प्रधान अमरजीत सिंह मोड़ी से बात हुई है, उन्होंने हमारे को चिताया है कि 16 संगठनों का यह फैसला था चंडीगढ़ को कूच करने के लिए 22 अगस्त का, और ये भी बात जो है हम 16 संगठनों के अंदर रखकर मीटिंग रखकर जो आगे की कार्रवाई होगी, जो फैसला 16 संगठन लेंगे उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और उसी रूप में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बातचीत सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई ठोस समाधान नहीं है। जो ये धरना प्रदर्शन है ये रविंदर सिंह जो नौजवान किसान गांव सरसीनी से है, जिसकी टांग कट गई थी। एक नौजवान ने अपनी टांग गवा दी, उसके जीवन की जो धारा है वो रुक चुकी है और अभी अभी हमें समाचार मिला है कि फोर्टिस में उसको दोबारा से इन्फेक्शन उसका बढ़ चुका है। तो आप ये दिखाइए कि धरना प्रदर्शन के लिए जो हम चल रहे थे कि हम अपनी आवाज करने के लिए, और हम तो स्टेट के फायदे के लिए चल रहे थे, क्योंकि हमारी डिमांडें सेंटर से थी, ज्यादातर हमारी डिमांड थी जो हमारी सेंटर सरकार से थी। हम तो उल्टा इनका स्टेट का, पंजाब और हरियाणा सरकार का फायदा करने के लिए जा रहे थे कि ताकि आपकी आवाज नहीं पहुंचती है और किसानों की आवाज सेंटर तक पहुंच जाती है। तो एक हमारा जो मौलिक अधिकार है कि हम अपने चंडीगढ़ राजधानी में जाकर प्रदर्शन कर सकते थे, उसके लिए हम जा रहे थे। और एक किसान की लाठीचार्ज के अंदर हमारे प्रीतम सिंह जी हैं लोंगोवाल, उनका गांव मंडेर कला है, कल उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो उसमें हम चले गए थे। पहले DC पूरा मान जाते हैं सभी बातों के ऊपर। हमें ये लगता है कि जैसे DC बिहेव कर रहा है कि वो या तो मतलब कि किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहा है, या फिर उनको समझ ही नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे बातचीत की जाती है। क्योंकि हमें लाचार दिखते हैं। यहाँ SDM आए थे और DSP अर्शदीप जी आए थे उनके साथ, वो हमें कहीं ना कहीं लाचार दिखाई दिए। वो कहते हैं हम आश्वासन दे सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जिम्मेदारी इसकी DC ही ले सकते हैं। तो अभी किसान तीसरे दिन का धरना यहाँ पर रविंदर सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार चल रहा है। जब भी हम कोई कॉल की बात करते हैं कि किसानों को बुलाने की बात करते हैं, अभी इन्होंने बाहर पुलिस प्रशासन को बुला लिया है, पुलिस बल बढ़ा दिया है, गाड़ियां लेकर आगे हैं, टिप्पर लेके आते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ ये जो गाड़ियों वाले, ये टिप्परों वाले हैं, इनका क्या होता है बेचारे? ये इनको दिहाड़ी पर लेकर आते हैं या इन पर एक प्रेशर बनाया जाता है कि आपका चालान कर दिया जाएगा या आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी? ये कभी भी बात ना ही कोई आपके माध्यम से उठती है इनकी आवाज। फैसला, हम इतना सख्त फैसला लेने के लिए जा रहे हैं
हमारे जो बीके शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष जी हैं अमरजीत जी और सुरेश कौर जी आज अलवर के अंदर जो मेवात राजस्थान का पड़ता है वहां पर पंचायत वहां गए हुए हैं। उन्होंने हमें आदेश जारी किया कि हम 16 के 16 किसान संगठनों के साथ बातचीत कर अब एक ठोस फैसला लेंगे और जिसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। कोई बातचीत नहीं हुई, कल परसों के यही कभी कोई आता है आपकी क्या डिमांड है और सब कुछ इनको पता है। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वालों ने कहते भी तुम्हारी जो भी मांग है उस लड़के के बारे में जिसकी लड़के की सरसीणी वाले की टांग कटी है, हम उसकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ से डीसी साहब से कल बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया भी ठीक है। फिर हमने कहा भी आप यहाँ के कह दो, पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई ना कोई सरकार के मन में चोर है और जिससे वो डर रहे हैं भी क्या जाके कहीं। अगर बिल्कुल हम सरकार से और प्रशासन से कहना चाहेंगे भी जो भी कहना है आके यहाँ साफ साफ जो मंडी के अंदर धरना लग रहा है उस लड़के के बारे में बतावा कि आपने खर्चा देना या नौकरी देनी या तो हाँ करा। अगर नहीं कोई ऐसी थारे मन के अंदर चोरा वो भी मानू बताया जहाँ, और नहीं तो हम एक कड़ा फैसला लेंगे, या तो हम रोड जाम करांगे या फिर डीसी दफ्तर का ताला लगावांगे। एसडीएम साहब आए तो उन्होंने क्या कहा? एसडीएम ने तो पल्ला झाड़ दिया, वो कह रहे जी मेरे बस का कोई खड़ा नहीं है और जो हमारी मंगाया हमने कह दिया भी अगर आप जिम्मेवारी ले हैं यहाँ है का मनु कह दो। कह रहे जी मैं इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं ले सकता है, तो मैं डीसी को कहो। कह रहे जी हाँ मैं डीसी कह दूँगा, कि उन्हें डीसी कहे या नहीं कहे है हमें नहीं पता है। और हम फिर सरकार भी और प्रशासन भी प्यार से भी कह रहे हैं और नहीं फिर दूसरी तरह भी सारे इलाज हमारे पास। या जय हम रोड जाएं फिर हम रोड नहीं खोलने के तक, अगर जय ताला लाने का विचार बना लिया फिर दोनों कम्मों में कोई ना कोई तो होगा। हम इसी करके ये भी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं भी उस लड़के की जो भी हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा उसका खर्चा और उस वास्ता नौकरी और जो मुकदमे हैं वो सारे खत्म होने चाहिए। हमारे किसी भी किसान को तंग न करे जहाँ, यही बेनतियाँ यहाँ। जसिंह जी जब डीसी से मिलने गए तब मांगे मान ली थी उस टाइम में? बिल्कुल मांग ली थी डीसी साहब ने, सब कुछ कह दिया था। तब तो उन्होंने बोलने भी नहीं दिया अंदर दफ्तर के अंदर। हमारे प्रधान जी गए, कह रहे जी हाँ जी बोलो क्या मांग है। कह रहे जी उस लड़के का इलाज, कह रहे जी हो गया। उस लड़के के लिए नौकरी, कह रहे जी हो गया। पर्चे रद्द हो गए। अब पता नहीं डीसी साहब को खबर तो उनको अपनी वैल्यू का नहीं पता या फिर उनके मन के अंदर चोर है। वो हमें स्पष्ट करें क्या फैसला उनका है, फिर हमारा क्या फैसला है। हमने आपको बता दिया है, हम यहाँ तक बहुत कड़ा फैसला भी ले सकते हैं।